मैं किसान मनीष कुमार श्रीवास्तव के साथ आज प्रयागराज के माघ मेले में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह से आपको रूबरू कराने का प्रयास करता हूं। भैया, आप अपना परिचय देते हुए बोलिए। मैं भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान भानु और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान क्रांति दल से हूँ। और यहाँ पर हमारा 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख जनवरी को हर साल महासम्मेलन चिंतन शिविर होता है, वो आज भी हुआ है। उसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार जो आज विश्व में जाने जाते हैं, उनको एक ज्ञापन भेजा है भारत के किसानों के लिए कि भारत के किसानों की बात मानो और इनको अब आज़ाद कर दो। क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप समझिए और सोचिए और मानिए कि तब से केवल मालूम पड़ता है कि दो तबके, एक तो राजनेता और एक उद्योगपति अपनी मनमानी करने के लिए आज़ाद हैं। उद्योगपति अपना साइकिल बनाता, मोटरसाइकिल बनाता, कार बनाता, ठेला बनाता, हेलीकॉप्टर बनाता, हवाई जहाज बनाता और अपनी कीमत अपने आप लगाता। और राजनेता हम देखते थे जब हम छोटे थे, तब क्या तनख्वाह थी, अब क्या तनख्वाह है। निधि बढ़ा दी, निधि लगाते हैं करोड़ों रुपया, आधे रुपया किनको नहीं पता है कि जो निधि लगाते हैं वो आधे रुपया पहले उनसे ले लेते हैं, अपना घर भर लेते हैं। जिनकी 7 लाख आमदनी थी, एमपी बनने से पहले 2 बार एमपी बने, 14 करोड़ आमदनी हो गई है। कौन नहीं जानता कि ये सब कुछ राजनेता हमारे गरीबों को लूट लूट कर पैसे वाले बनने हैं। तो हमें लूटना नहीं है, लेकिन ऐसा करो, इस प्रजातंत्र में, इस लोकतंत्र में, इस प्रजातंत्र में, इस लोकतंत्र में हम भी, किसान भी जो 80% है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, भारत की समस्त जातियां, ये भी अपने बच्चों को पढ़ा सकें, कपड़े पहन सकें, अपना घर बना सकें और कर्ज से मुक्ति पा चुके। जब से देश आजाद हुआ है तब से और आज तक, पहले तो कहा गया कि एक कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, एक किसानों देश को खाद्यान्न के ऊपर आत्मनिर्भर बनाओ। हम जब 15 साल के थे तब अमेरिका से गेहूं मंगाया गया था, बेकार था, बिल्कुल खाने में अच्छा ही नहीं लगता था, लेकिन मजबूरी थी, यहाँ खाद्यान्न था नहीं। अब खाद्यान्न के ऊपर हमने, हमारे बाप दादों ने देश को आज़ाद कर दिया, देश को खाद्यान्न से भरपूर कर दिया और खाद्यान्न बाहर भेजना पड़ता है तो हमको कीमत नहीं देगी। स्वामीनाथन आयोग ने कहा था, स्वामीनाथन ने आयोग बनाकर कहा था कि किसान को फसलों के दाम उसकी लागत मूल्य से कम 2.5 गुना दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमारी कीमत सरकार लगाती है, गेहूं की कीमत सरकार, धान की कीमत सरकार, आलू की कीमत सरकार, गन्ने की कीमत सरकार। अरे सरकार को क्या पता है कितनी लागत लगती है। हमारे गन्ना की जो कीमत है आज, जो गन्ना की कीमत है आज, वो इतनी है कि एक मजदूर 500 रुपया लेता है। और यदि वो अकेला लगा दिया जाए गन्ने के खेत में तो 1 कुंटल गन्ना काटेगा, फिर उसको साफ करेगा, फिर उसको धीरे धीरे मिल पे पहुंचाएगा, शाम तक 1 कुंटल गन्ना कर पाएगा। उसको 350 रुपया किसान को मिलेंगे, 150 रुपया उसकी मजदूरी में ही घाटा है। और जो उसकी बवाई, खेत की जुताई, बीज, खाद सब बेकार चला गया। अरे प्रधानमंत्री जी जरा सोचो, अरे धीरेन्द्र शास्त्री तो
सगुन लेके बता देते हैं। तुम भी तो पूरे देश में घूमते हो, पता करो कि किसान को कितना भाव चाहिए, या फिर किसान आयोग का गठन कर दूं। किसान आयोग अपनी फसलों के दाम लगाएगा, तुम नहीं, सरकार नहीं, और उसी कीमत पे आपको खरीदना पड़ेगा। गन्ना, गेहूं, धान उसी कीमत पे खरीदना पड़ेगा। और यदि ये भी नहीं मानोगे, हमारा देश आजाद जब से हुआ है, चाहे वो 50 से सही, चाहे 47 से सही, तब से और अब तक हमको फसलों के दाम नहीं मिली। हम कोई तुमसे ऐसा नहीं करवा रही, तुमने फसलों के दाम नहीं दिए, सरकार ने फसलों के दाम नहीं दिए, इसलिए हमारे कर्जे माफ करो कुल टोटल, चाहे वो केसीसी का हो, ट्रैक्टर का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे बुग्गी का हो, कुछ भी हो, कर्जे एकदम सब माफ। उसके बाद किसान आयोग कीमत लगाएगा। और यदि दुर्घटना में मरे, जैसे चिल्ला बॉर्डर पर मरे थे, दुर्घटना में मरे किसान, तो किसान किसान होता है, केवल 1 करोड़ रुपया मुआवजा। और हमारे ही बच्चे पुलिस में होते हैं और शहीद हो जाते हैं, तो उनको 2 करोड़ शहीद होने पे मुआवजा। और हमारा जो मीडिया होता है, हम चिल्ला बॉर्डर पर रहे महीनों, तब 110 मीडिया कर्मी जहाँ पे झंडा फहराया था, दूसरा फिर लड़ाई हुई, ये हुआ वो हुआ, 110 मीडिया कर्मी घायल हुए, कुछ ज़्यादा घायल हुए। तो हमने वहीं से मांग रखी कि मीडिया कर्मी हमारे हैं, वो अमेरिका के नहीं, वो पाकिस्तान के नहीं, वो चीन के नहीं, वो जापान के नहीं, वो भारत के हैं, हमारे भाई हैं, किसानों के बेटे हैं। इसलिए ज़्यादा घायल होने पे 2 करोड़ मुआवजा। और बिल्कुल ही लग जाए खोपड़े में ईंट और मर जाए, तो उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, माँ बाप को 4 करोड़ मुआवजा दो। मीडिया चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, ताली मत बजाओ कोई। अगला, जिनके बल पे 200 साल अंग्रेजों ने राज किया भारत पे, ईस्ट इंडिया कंपनी बना के लाए और फिर राज कर लिया। फिर अब आजाद करा भारत को, गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों की मुट्ठी इंग्लैंड में जाके खुली। तो अब आजाद भारत में जिनके बल पे आजाद है, वो है थल सेना, जल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF। वो शहीद हो जाए चीन के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, किसी के द्वारा, तो उनके परिवार को 5 करोड़ दे दो। वो सोचेंगे उनके परिवार वाले कि लोकतंत्र की सरकार है, हमारे भैया ने, हमारे बेटे ने, हमारे पति ने देश के ऊपर जान दे दी है, तो हमें 5 करोड़ रुपया मिला है। बाबूजी, देश तो आजाद हो गया है, लेकिन ये बताइए क्या किसान भी आज आजाद है? ऐसा है, देश में 2 आजाद हैं, राजनेता और उद्योगपति। किसान गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, राजनेताओं का गुलाम। तो ये गुलामी बाबूजी कब खत्म होगी? गुलामी खत्म होगी या तो मान जाएंगे, नहीं, गुलामी खत्म होगी जब भानु प्रताप सिंह ने जो किसान क्रांति दल बनाया है, 80% किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे जातियों के किसान एकजुट होके किसान क्रांति दल के पदाधिकारियों को जिताना शुरू कर देंगे, गुलामी दूर हो जाएगी। तो ये बताइए क्या किसान क्रांति दल पूरे भारत में चुनाव? किसान क्रांति दल निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड पार्टी है, जो 1997 में करवाई थी। वो पूरे उत्तर प्रदेश में अब जिला पंचायत के चुनाव लड़ेगा। फिर पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, MLA के चुनाव लड़ेगा। फिर 29 में 543 MP की सीटें, उस पर चुनाव लड़ेगा। फिर जिस प्रदेश में चुनाव होगा विधायकी का, सरकार बनाने के लिए, जैसे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, पंजाब में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, कहीं भी जहाँ होगा तहाँ लड़ेगा। क्यों? कि निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड राष्ट्रीय पार्टी है, न कि दिल्ली से और यहाँ तक
इलाहाबाद तक की पार्टी हो, पूरे देश में लड़ने के लिए हमारे किसान तैयार हैं। क्यों? चुनाव के क्यों? बाद क्या आप सरकार भी बनाएंगे? चुनाव के बाद हम जीतेंगे तो सरकार नहीं बनाएंगे तो सरकार का फिर तुम बनाओगे। हम सरकार बनाने के लिए और किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सन 79 से 26 आ गई, अभी तक किसी ने मानी नहीं, तो हम अति सर्वत्र बरसते इसलिए घोषणा करते हैं कि आप जिस पार्टी को हमसे बात करनी हो वो बात कर ले। अब हम चुनाव लड़ाएंगे और सरकार बनाएंगे और किसान, गरीब, मजदूरों की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबका सम्मान करेंगे, वाल्मीकियों का भी सम्मान करेंगे, सभी जातियों का सम्मान करेंगे और चुनाव लड़वाएंगे। और देख लेना, भानु प्रताप सिंह जिस पर कृपा राम की होगी उसको क्या कठिन काम होगा। राई पर्वत राई लेते ही राम नाम होगा। हम भक्त हैं भगवान राम के असली। सरकार बनाने के बाद सर्वप्रथम आपका पहला लक्ष्य क्या होगा? सरकार बनाने के बाद पहला लक्ष्य पूरे भारतवर्ष के किसानों के कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। सबसे पहला काम होगा पूरे भारत के सभी किसान, मजदूर, गरीबों के कर्जा बिल्कुल माफ कर दिए जाएंगे।